बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट करने से क्यों डर रहा है? तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो क्रिएटिव फील्ड है, इट्स वेरी रिस्की। फिल्म जो है वो एक लव स्टोरी है। नर है या नारी है या किन्नर है, खरीद के लेके आता है क्योंकि उसके गांव में लड़कियां नहीं मिलती है। शादी की रात को पता चलता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। आपका अगला सिनेमा क्या है? नेक्स्ट फिल्म इज कोटा सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त हमारे साथ एक टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और एक लीक से हटकर सोचने वाली डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म बनाई है। चलिए जानते हैं सावरी के बारे में, क्योंकि उसके साथ कुछ खास हो रहा है। तो हमारे साथ पल्लवी रॉय शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी आपका चैनल टेली खजाना में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं राहुल? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पल्लवी जी, यहाँ पे आने से पहले मैंने जो है सांवरी का जो एक छोटा सा टीजर कह सकते हैं, ट्रेलर कह सकते हैं, वो देखा। मुझे एक्चुअली में जो उसका एस्थेटिक है, जो उसकी ब्यूटी है, वो समझ में आ रही थी। राजस्थान के बैकड्रॉप में है, समझ में आया, लेकिन मुझे वो डायलॉग कॉन्वर्सेशन वो समझ में नहीं आया। प्लीज जरा खुल के बताएं स्टोरी क्या है और प्लस क्या उसके साथ कुछ खास हो रहा है। फिल्म जो है वो एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी है, विच इज अबाउट ह्यूमैनिटी। हम लोग ना कई बार अपने आप को बांध लेते हैं कि ये नर है या नारी है या किन्नर है, लेकिन आमतौर पे आखिर एट द वन लेवल वी आर ह्यूमन। उसके बाद हम लोग उसको रिलीजन में बांट देते हैं। तो ये स्टोरी उस पर आगे चल रही है कि क्या प्यार अगर हो जाता है तो क्या सब ये सारी जो बाउंडेशंस हैं, ये सारी जो सीमाएं हैं, हम लगा लेते हैं, और बहुत सारी एक के बाद एक, कभी रिलीजन का तो कभी रंग भेद का। तो क्या ये जरूरी है या सिर्फ प्यार प्यार के भी एक तरीके से पनप सकता है एक दूसरे के अंदर? तो ये है। तो हम लोगों ने कई चीजों को इसके अंदर लेके आने की कोशिश की है। तो एक लड़का है जो कि ऑलरेडी राजस्थान में जो फीमेल मेल रेशियो में डिफरेंसेस हैं, तो ये एक वो चलता है उनके उसमें। देयर इज अ कस्टम कॉल्ड पड़ोस या फिर मोलकी, जिसमें वो ब्राइड खरीद के लेके आते हैं। तो इसमें जो भंवर है, जो कैरेक्टर है, वो भी ब्राइड खरीद के लेके आता है क्योंकि उसके गांव में लड़कियां नहीं मिलती है। और जब वो क्या कहते हैं खरीद के लेके आता है, तो उसको अपने शादी की रात को पता चलता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। ओह, ओके। अब वो बहुत ही क्या कहते हैं बड़े जोर शोर से बारात लेके गया था, पूरे गांव में उसने बता दिया था, ढिंडोरा पीट दिया था उसने और उसके ताऊ ने। उसका भी अपना एक रिलेशनशिप है, उसका ताऊ के हमेशा ही हैज लिव्ड अंडर अ थंब। तो इसमें मैंने मेन वल्नरेबिलिटी भी दिखाई है। तो अब वो क्योंकि ऑलरेडी सबके सामने उसने बता दिया है, और अब जब वो पता चलता है कि वो किन्नर है, तो उसको पता है कि गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कैसे अब वो इस प्रॉब्लम से क्या कहते हैं हाउ ही विल डील विद दिस प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरी। ओह, ओके, ओके। अच्छा पल्लवी जी, ओके, तो वो जो लड़की का कैरेक्टर है वो बेसिकली एक लड़की है आपकी, मतलब एक कैरेक्टर फीमेल आर्टिस्ट है या फिर कोई किन्नर आर्टिस्ट है? वो फीमेल आर्टिस्ट है। एक्चुअली अच्छा। ये फिल्म जब हम लोगों ने शूट की थी तो कोविड के दौरान शूट की थी, और ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कोशिश किया था, हम लोगों के ऐसे भी हम लोगों ने ऑडिशंस लिए थे, बट ऑडिशंस उस तरफ ये था कि जो सबसे बेस्ट है और क्या कहते हैं अपने अपने भावों के द्वारा लोगों के अंदर रेजोनेट कर पाए उस स्टोरी को, उस दर्द को, हम वो कलाकार लें। तो जो कलाकार हैं उन्होंने काफी ये मतलब काफी फेस्टिवल्स वगैरह में गई हैं, और काफी लोग इससे जुड़े हैं। तो हमारा ये मोटो था। तो यस, शी इज अ फीमेल हु इज प्लेइंग अ इंटरसेक्स। ओह, ओके, वाओ। ओके, ओके। और इसका पहला शो किधर होगा? नहीं नहीं, स्टेज इज एन ऐप, जो कि एक अच्छा, स्टेज रीजनल इज एन ऐप है। एक्चुअली इनका सॉरी मार्केट जी। है इन हरियाणा, जी। in Rajasthan and in Bhojpur, Bihar. They are doing quite good in the regional content. एंड हम लोग इसको रिलीज हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था। काफी अच्छे रिव्यूज गए थे। IMDb पे इसका 7.7 का रेटिंग है। 3.5 इसको TOI की रेटिंग मिली हुई थी। एंड अब हम इसको ऐप पे OTT स्ट्रीम ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म को आसानी से लाना एंड विद अ न्यू बहुत टफ स्टार होता है। कास्ट इज नॉट इजी। राइट,
या ओके, आपको किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ी इसे ओटीटी तक लाने के लिए, वो थोड़ी सी प्रोसेस बताए ना। हर वो जद्दोजहद करनी पड़ी जो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को करनी पड़ती है। ओके। या in we all know that more talent, I think more than talent, it is about the perseverance in our industry, right? uh, राइट। आप कितना ना सह सकते हो, ना सुन सकते हो, और उस ना के दौरान अपने आप को कह सकते हो कि नहीं, यू यू हैव डन व्हाट यू वांटेड टू डू, इट इज अ गुड स्टोरी। एंड लोगों का जब लोग फेस्टिवल्स वगैरह में देखते हैं और उनके रिएक्शंस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। लाइक जब ये रिलीज हुई थी, जितने लोगों ने फिल्म को देखा, उसके बाद जितने रिव्यूअर्स ने देखा, तो उनके अपने आप इंस्टा पे मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, एंड समहाउ हम बंध गए हैं। फिर मैंने कई लोगों के आंसू देखे इस लव स्टोरी में, real, and they were crying and they were telling me, they were hugging me after the show was over, after the premiere was over. So those things gave us the motivation to go on. But yes, there were many no's to go to one yes, where person can will judge you on your talent and not ki like ठीक है, I have a very long career in writing industry. I am like from the last 18 years I am in advertising industry. But yes, how you are as a storyteller, तो इंडिपेंडेंट फिल्म में हर तरीके के फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। आपको प्रमोशंस का पता नहीं होता, कैसे करना है क्या नहीं करना, आप समझ रहे होते हैं। फिर आपकी स्टार कास्ट नहीं है, बिकॉज आपने स्टार कास्ट बोलिए, दे आर ऑल फ्रॉम एनएसडी। द मेन एक्ट्रेस, शी वाज अ मॉडल, and it was her first time. She because she in her audition she was very good, so we क्या कहते हैं, कास्टेड हर। तो इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। नया स्टार कास्ट कितना भी टैलेंटेड हो, अचानक से लोग नहीं वो करते, पीपल डू लुक फॉर द नेम्स एंड ऑल। सो यस, ऑल दोस चैलेंजेस वी फेस। ओके, अच्छा पल्लवी जी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं एज अ डायरेक्टर, मैं भी इंडस्ट्री का पार्ट हूं, एक चीज कंटिन्यूसली देखी जा रही है दैट बॉलीवुड इज डाउनिंग डे बाय डे। फिल्मों का स्तर ले लीजिए, फिल्मों का बजट है नो डाउट, हाउसफुल 5 जैसी फिल्म्स बन रही हैं, बट लेकिन स्टोरी की अगर बात की जाए या कंटेंट की बात की जाए, इट्स ऑल लाइक व्हाट्सएप जोक्स जो हम व्हाट्सएप में पढ़ते हुए आए हैं। तो बॉलीवुड जो है उसके पास पैसा भी है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टिल बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट करने से क्यों डर रहा है? क्यों एक ही वो घिसा पिटा फॉर्मूला, हीरो हीरोइन लव स्टोरी, सैयारा ले लीजिए जैसे, या फिर हाउसफुल 5 जैसी फिल्म, क्यों ही वो बनकर आ रही है बार बार? क्यों यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा अद्भुत नहीं बन रहा जैसे हम कुछ कुछ फिल्म्स में देख रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा आई, या फिर आर में हमने देखा, या पुष्पा जो कमाल कर गई। तो ऐसा सब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अगर आप कहें, सॉरी टू से, पुष्पा भी ऑन क्या कहते हैं, ऑन फॉर्मूला ही बनी है, जो नहीं, बचपन ऑन से हम फॉर्मूला देखते बनी आ नो रहे डाउट। हैं। मैं पार्ट हाँ, टू की, मैं पार्ट वन जब आया था तब पूरी हाँ, इंडस्ट्री सूखी हुई थी बेसिकली। हाँ, उसने हाँ, क्योंकि कोविड का दौर था, उसने आकर कोविड एकदम का हरा दौर था। भरा कर दिया था। तो क्या होता है ना, आप जब बिजनेस का सोचते हैं तो आप रिस्क लेने से डरते हैं। एक तो वैसे ही हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो क्रिएटिव फील्ड है, इट्स वेरी रिस्की, वी नेवर नो कि क्या चलेगा क्या नहीं। तो ऊपर से क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, ये अगर चली है, मान लीजिए अब अगर एक्स फिल्म चली, मुझे याद है जब राज हिट हुई थी, राज अपने आप में एक नई हॉरर, अगर हम लोग मिलेनियल्स, जी आई थिंक यू जी आर जी ऑल्सो जी, ऑफ मिलेनियल, कोर्स। तो व्हेन जी, राज केम, तो इट वाज 2002। लाइक ह्यूज, बिकॉज उस टाइम पे किसी ने हॉरर को इस तरीके से नहीं देखा था कि ऐसे राइट। गाने होंगे ही होगा, राइट? उससे पहले हमें पता था किस कैटेगरी से हॉरर फिल्में आती थी। तो जी, अचानक से मेन कास्ट में हॉरर फिल्म पहले आई, बट राज के आने के बाद देयर वाज अ लाइन कि एक के बाद एक वही आ रही थी। तो ये तो राइट। शुरू से ही ऐसा रहा है हमारे यहाँ कि अगर एक चीज हिट होगी, कॉपी का चलन, मिर्जापुर हिट कॉपी होगी, का तो चलन। फिर आगे भी सब कुछ मिर्जापुर जैसा बनेगा। जैसे मैम स्त्री स्त्री हिट हुई थी, उसके बाद हाँ, हॉरर कॉमेडी की एकदम झड़ी हॉरर लग गई। कॉमेडी का सैलाब आ गया। तो क्या होता है ना, जो एक कोई, अब जैसे मैडॉक ने चैलेंज लिया, मैडॉक ने हम्म। स्त्री बनाई, ठीक है, मैडॉक ने स्त्री बनाई, तो दे टुक द चैलेंज एंड दे वर रिवॉर्डेड फॉर देयर चैलेंज, दे टुक दैट चैलेंज, नाउ एवरीवन विल फॉलो देम।
अब उसका हम नहीं कर सकते, किसी को तो उठ के कहना पड़ेगा। मुझे याद है, मैं एक बार मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी लेती हूँ। यश चोपड़ा सर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, एंड वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि एवरीवन वाज मेकिंग इन 80s एक्शन फिल्म्स। तो वो कह रहे थे राइट कि मैं एक बार निकल रहा था ड्राइव पे और मैंने देखा कि हर पोस्टर एक जैसा दिख रहा है, और फिर मुझे भी ऐसे ही मुझे लगा कि मैं क्या अलग कर रहा हूँ, एंड ही केम बैक एंड डिसाइडेड टू डू चांदनी, विच जी वाज इन इट्स एरा ये वे अहेड था। चांदनी उस राइट टाइम पे राइट फीमेल राइट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसके ऊपर से राइट शादी को टूटना दिखाया गया, विच इज अ वेरी बिग थिंग। राइट ठीक है, एंड इन दैट क्या कहते हैं, तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए कर रहा है। कोई एक उठ के आता है और करता है। कंतारा आप कह सके तो हाँ, उसने अपने आप का मोल्ड तोड़ा है। जी जी कंतारा इज, डेफिनेटली हाँ, इट्स डिफरेंट, इट इज अबाउट द फोकलोर्स। तो जी कंतारा ने जी तोड़ा, ठीक है। बाहुबली ने अपने टाइम पे तोड़ा, बिकॉज अचानक जी से पीरियड, वो इमोशन, वो माँ बेटे की टसल एंड एवरीथिंग। ऐसी कहानी हमने अमर चित्रकथा में पढ़ी थी, पर पर्दे पे पहली बार देखी। तो समवन जी समवेयर स्टूड अप एंड से कि नहीं, मैं कुछ डिफरेंट करूंगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है, जनता रिवॉर्ड भी करती है। कई बार नहीं करती जी है, कई बार करती, मतलब जी ज्यादातर मैंने देखा है करती है। कई बार ऐसे भी हुआ है, कल्ट मूवीज बाद में कल्ट बनी, चाहे अंदाज अपना अपना हो या जाने भी तो यारो हो, राइट तो ये राइट अपने मेरा टाइम नाम के बाद जोकर कल्ट बनी, तो वो उस फिल्म की मेरा खुशी नाम है। जोकर जी मेरा नाम जोकर, कागज के फूल। जी तो पल्लवी जी क्या बॉलीवुड डाइट डाउन हो रहा है डू यू फील इट इज ऑलवेज टाइड डाउन। तो मैं अलग से ऐसा नहीं कहूंगी कि आज मैं ये मानती हूँ, शायद ये कुछ जो देखिए, फिल्म बनती है हिंदी में, लेकिन राइटर्स हिंदी हार्टलैंड से नहीं आते, मतलब ऐसा आई फील। तो जी आप जिस इंडस्ट्री से हैं, जिस इंडस्ट्री की फिल्में बन रही हैं, जी उस इंडस्ट्री के वहां के राइटर्स को लेके आइए। वहां वहां जो समझते हैं, हमारी जो छोटी छोटी न्यूआंसेस होती हैं, मध्य प्रदेश में, जी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ऑल दीज स्टेट्स। अब वो जब लिखेंगे उस कहानी को, तो वो समझेंगे और उसके बाद उससे ऑडियंस रिलेट करेगी। वेरी ट्रू तो इसकी कमी है, इसकी कमी की वजह से ऐसा है। ओके ओके पल्लवी जी चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा आपका अगला सिनेमा क्या है दर्शक Yeah, my आपको next film is Kota Secret. Thanks for asking it. Again, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एंटरटेनमेंट को सोशल मैसेज के साथ रखा जाए। मतलब जी ठीक है, आपने जैसे थ्री इडियट्स है, तो दैट इज माय वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तो माइन एंटरटेनमेंट इज देयर, टू राइट एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट देयर, प्लस एजुकेशन बोथ plus education. So in जी Savri also, it's a love story. It's a love story. You will feel entertained. There are village के जो बैंटर्स होते हैं, ह्यूमर होता है, एक दूसरे की नो स्पोकिंग वाली चीजें जो होती हैं, वो सब है। प्लस देर इज अ मैसेज। सेम विथ कोटा सीक्रेट, माई नेक्स्ट मूवी विच इज गोइंग टू कम सून, मे बी इन नेक्स्ट मंथ। पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है। वो एक क्या कहते हैं, सुसाइड पर है, जो कोटा, मतलब नॉट ऑन स्टूडेंट्स दैट, या बट स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है। अगर आप, क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ उसी चीज को देखेंगे और अपने उसी चीज, इट्स अ कॉप ड्रामा एंड इट्स अ थ्रिलर, पर अगर आप क्या कहते हैं, अगर सब कुछ आपके सपने ही हो गए, मतलब सपने, वो भी एक सपना एक नहीं होता, आप दिन में शायद रोज एक नया सपना देखते हैं। तो हम यही मैसेज राइट देना चाह रहे हैं कि कई तरीके हैं जिंदगी को जीने के, और कई तरीके हैं दिन में आप रोज नित्य नए सपने देखते हैं। तो किसी एक सपने की कीमत आपकी जान तो नहीं हो सकती। जीवन उससे बड़ी है, उससे बड़ा है काफी। और इसको हमने एक थ्रिलर और एक लव स्टोरी के अंदर बांधा है और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ खत्म किया है। क्या ये भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म है No, we have done this for OTT stage again. तो stage is going to come with this movie. मैंने ओके इसको लिखा है, मैंने इसको डायरेक्ट किया है, हमारी अच्छा हैशटैग फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया है along with ओके stage है। ओके और ये शूटिंग हो चुकी है कोटा में हुई होगी ना जो आप क्योंकि आप तो रॉ शूटिंग लोकेशन ही लेते हैं ज्यादातर
हाँ, कोटा में काफी हद तक शूट हुआ है, और आपको अच्छी लगेगी। जरूर मैं आपके साथ ट्रेलर शेयर करना पसंद करूंगी। I would love to watch it, Pallavi ji. Thank you so much, and all the थैंक यू very राहुल, best for your future. Thank एंड you सेम so टू much. यू। या, स्टे इन टच। बाय बाय। Yeah, bye, ma'am. बाय।